पक्का आपको वेंकटरमन रामकृष्णन, जिनको उनके दोस्त वेंकी बुलाते हैं, इनकी कहानी नहीं पता होगी। उनका जन्म 1952 में हुआ था तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। पैसे की तंगी थी, मौके कम थे, फिर भी उनके अंदर साइंस का एक चिंगारी थी। छोटी उम्र से ही वेंकी फिजिक्स और बायोलॉजी की किताबें पढ़ते रहते थे। उनके माता पिता दोनों टीचर थे, उन्होंने उनके सीखने की प्यास को बढ़ाया। उन्हें क्या पता था उनका बेटा एक असाधारण सफर पर निकलेगा। अपने भारत को छोड़कर वेंकी पश्चिम की ओर निकल पड़े। 19 साल की उम्र में वो अमेरिका पहुंचे। उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फिर ओहायो यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की। यह सफर आसान नहीं था। उन्हें अलग कल्चर, पैसों की तंगी और पढ़ाई का बोझ सब झेलना पड़ा, लेकिन वेंकी डटे रहे। पढ़ाई की ताकत पर उनके दृढ़ विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्हें पता था उनकी राह सीधी नहीं होगी। नए रास्ते बनाने वालों के लिए ऐसा कम ही होता है। वेंकी का करियर एकदम से नहीं बना, ये उनकी लगन का नतीजा था। पीएचडी के बाद उन्होंने फिजिक्स से बायोलॉजी में करियर बदल लिया। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में आ गए, जो उनके पहले वाले विषय से बिल्कुल अलग था। ये फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ। उन्होंने रिबोसोम्स को समझने में अपना जीवन लगा दिया। ये छोटी छोटी मॉलिक्यूलर मशीनें जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये सेल्स में जेनेटिक कोड को प्रोटीन्स में बदलती है। उनकी मेहनत का नतीजा एक बड़ी खोज के रूप में सामने आया। उन्होंने रिबोसोम का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खोज निकाला। इस खोज के लिए उन्हें 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। अवार्ड्स और इनामों से परे वेंकी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनका सफर साइंटिफिक खोज की भावना को दिखाता है, जो किसी सीमा से नहीं रुकती और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा से प्रेरित होती है। वो डेवलपिंग कंट्रीज में साइंस एजुकेशन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सही मौके और मदद मिलने पर कहीं भी प्रतिभा खिल सकती है। वेंकी की कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक जीत नहीं है, यह इंसानी क्षमता का प्रमाण है। दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा की किरण है।